हाय यार, तुम सारे जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने वाले बच्चे हो ना, एक चीज़ तुम में कॉमन है। सर क्या? तुम्हारी उम्र बराबर सब 20, 21, 22, 23, 24 इसी के रेंज में भटक रहे हो। सर मैच्योरिटी तक तो नहीं पहुँचे हैं, हाँ, लेकिन बचपने से आगे बढ़ गए हैं कुछ हद तक। यही एक दौर चल रहा है तुम्हारा। तो यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं जीवन में, तुम लोग इधर उधर निकल जाते हो। तो एक गाना है जिसका आधा पार्ट ऐसा है जो मैं चाहता हूँ तुम करो, और उसके आगे का पार्ट है जो तुम ना करो, नो नॉट रियली, लेकिन एग्जाम निकालने के बाद करो। क्या बात समझ में आती है? सर कौन सा गाना बोल रहे हो? गैस कर लो। मैंने सदा चाहा यही, दामन बचा लूं हसीनों से मैं, तेरी कसम ख्वाबों में भी बचता फिरा नाज़नीनों से मैं चाहता हूँ बस यहाँ तक तुम फोकस करो इस गाने पर, क्योंकि आगे का पार्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बाद, क्योंकि नज़रें मिलेंगी तुम्हारी बहुत लोगों से, लेकिन अभी नहीं मिलानी है। तौबा मगर मिल गई तुझसे नज़र, मिल गया दर्द जिगर, सुन जरा ओ बेखबर, बुरा ये जादू तेरी आँखों का। मना कर रहा हूँ ना एग्जाम्स के बाद, तो फिर नहीं सर, हमको तो अभी ही दर्द जिगर चाहिए। लाफा खाओगे अगर अभी इन चीज़ों के पीछे भागोगे, खासकर लड़कों। अभी डिस्ट्रैक्ट मत होना, मर जाओगे। सर हम हो सकते हैं क्या? लड़कियां अगर ऐसा पूछें, देख लो बॉस, करियर बनाना है अगर तुम्हें भी, इक्वालिटी का ज़माना है, अगर करियर बनाना चाहती हो तो तुम गुलाबी आंखें नहीं तो कुछ और चीज़ों से बचो, है ना। चलो इसी बात पर एक नई सीरीज़ की छोटी शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। सर क्या है ये सीरीज़? इसका मतलब बहुत आसान है। इसमें तुम्हारी एंटायर जो जर्नी होने वाली है, पूरी जो जर्नी है, उसके अंदर कुछ टॉपिक्स ऐसे आएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेचीदा है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, काफ़ी बार प्रैक्टिस करने पे भी नहीं आते, लैंग्वेज टफ है उसकी, या ब्ला 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 कुछ भी रहता है। वैसे टॉपिक्स अपन उठा लेंगे कि सर हम गूगल करें एक बार या यूट्यूब करें, विल्सन थ्योरम बताओ, और डन, आ जाए वो वीडियो और समझ में भी आ जाए मोर इम्पॉर्टेंटली। तो ऐसे ही कुछ छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे, क्लिपेट्स कुछ नहीं होता वैसे मेरे ख्याल से, क्लिप्स बनाएंगे 10-10 मिनट के अराउंड, जिससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट नंबर्स के अंदर हम उठाने वाले हैं, रिमाइंडर के भी अंडर, विच इज विल्सन्स थ्योरम, जो काफ़ी लोगों को काफ़ी पेचीदा लगता है और उसके एप्लीकेशंस में थोड़ी सी दुविधा आ जाती है। देखते हैं कि बॉस विल्सन्स थ्योरम है क्या। अगर शस्त्र को पकड़े, वैसे शस्त्र को रुको, थोड़ी देर बाद अपन देखेंगे, शास्त्र को देखें तो थोड़ा वियर्ड सा लगता है। इफ p इज प्राइम, p-1 का होल फैक्टोरियल प्लस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ p। सर ये समझ ही नहीं आया, एक पल को ऐसा लग जाता है। आसान भाषा में तोड़ते हैं इसको। p इज अ प्राइम। मोर इंपॉर्टेंटली, इसको शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं एक चीज, तुम्हें फैक्टोरियल तो अब पता होगा क्या होता है। 2 फैक्टोरियल इज सर 2। 6 फैक्टोरियल कितना होता है बे नालायकों? सर 720। जिनको पता है गुड, जिनको नहीं पता बेटा 8 फैक्टोरियल तक तुम्हें याद होना चाहिए, बाय हार्ट होना चाहिए। टॉप लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर एप्टीट्यूड ये मांगेगा 40320, यहां तक तुम्हें याद होना चाहिए। इसके आगे की एक्सपेक्टेशन मैं तुमसे नहीं रखता, लेकिन यहां तक तो कतई तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है बॉस। और इसके साथ अब अपन ट्राई करते हैं प्राइम का खेल समझने की। इफ p इज अ प्राइम, एक कोई रीजनेबली छोटा नंबर मान लो, प्राइम 7 मान ले, p इज प्राइम, ओके। p-1 होता 7-1, 6 फैक्टोरियल प्लस 1। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी थी बच्चों? सर 720 प्लस 1 वुड बी 721 इज अ मल्टीपल ऑफ p। p क्या था? 7। क्या 721 7 का मल्टीपल है? हाँ सर, साफ साफ दिख रहा है, 103 से कट गया, है ना। तो ये थियोरी एस्टैब्लिश्ड है, कुछ मैथमेटिशियंस ने ये थियोरी तुम्हारे लिए बना ली कि बेटा ये लो हलवा खा लो, ये तुम्हारा हलवा है, चुपचाप इसको खा लो। इसका एप्लीकेशन हम देखेंगे कुछ देर में। इसके कुछ एग्जाम्पल्स तुम्हारे लिए लिख दिए हैं, जस्ट गो थ्रू इट फॉर वंस। नाउ इसका एक छोटा सा वर्बल वेरिएशन, सेम ही चीज वर्बली इसको कैसे ट्वीक कर सकते हैं, पढ़ो एक दफा। इन अदर वर्ड्स, p-1 फैक्टोरियल लीव्स द रिमाइंडर ऑफ p-1 व्हेन डिवाइडेड बाय p। जिनको ये समझ में आ गया टॉप नॉच, जिनको नहीं आया कोई लोड नहीं है, चिल।
उन्होंने सिर्फ वर्ड्स का फेर किया है यहाँ पे। वही वापस एग्जाम्पल वही लेंगे अपन ने पी क्या माना था सर 7 माना था, ऐसा याद आ रहा है। 7 - 1 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कितना होता है 720। लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ p - 1 व्हेन डिवाइडेड बाय p। p क्या था अपना 7, इसको 7 से डिवाइड करोगे बच्चों रिमाइंडर क्या आएगा सर 7 1 4 कट जाएगा 7। सर ये क्या आ गया, पढ़ाओ 7 से कट गया 7 1 ज़ा 0 2 7 1 4 कट गया, कितना बचा रिमाइंडर 6। सर ये p - 1 क्या है, p 7 था, p - 1 कितना होगा 6, रिमाइंडर आया ना तुम्हारा 6। क्या ये बात समझ में आती है? बस इतना सही, अदर वर्ड्स में इसको बोला गया है। ये कॉन्सेप्चुअली अगर तुम समझ गए, सवाल एप्लीकेशन करना विल नॉट बी दैट डिफिकल्ट। सो दिस इज योर आइडिया। इज दिस क्लियर फॉर नाउ? सो ये जो है, ये जो लिखा हुआ है ना, दिस इज द थिंग फॉर यू, यू शुड रिमेंबर दिस। एंड वंस यू स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन, ऐसे रेक्टिफिकेशन मारोगे ना नहीं याद रहने वाला, क्वेश्चन देख लोगे फिर जरूर याद रहने लगेंगी चीजें। ओके, एक वेरिएशन और देखते हैं। वेरिएशन से ज्यादा दिस इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ विल्सन्स थ्योरम। इफ वी एक्सटेंड इट फर्दर वी गेट एन इंपॉर्टेंट करोलरी। क्या बोलती है ये करोलरी? हमने 7 माना था ना बच्चों 7, तो ये कह रहा है 7 - 2 का फैक्टोरियल, बोले तो 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120। मॉड पी, एक तो इसको रीड करना सीखो। व्हेन दिस मॉड पी मतलब इसको जब इससे डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये वो है। तो इसको जब p से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ सर आती है। कैसे? 1 जार 50, 7 जार कितना रिमाइंडर आया 1, 119 कटता है। 7 कितने जार 119 होता है, यही दिख रहा होगा ना 7 17 जार। क्या ये बात समझ में आती है? बस इसका यही इन्फरेंस है। अगर तुम्हारे जो p है प्राइम नंबर से 2 कम करके उसका हम लोग फैक्टोरियल ले ले तो रिमाइंडर होगा 1। दिस इज एन इंपॉर्टेंट डिडक्शन। सर ये क्या हो गया? एनीवे, मूविंग ऑन फ्रॉम दिस, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। जो तुमने p माना था, ये p माना था ना अपन ने, एक प्राइम नंबर p, उससे 3 कम कर दीजिए। इफ इट इज 3 लेसर इट मीन्स 4 फैक्टोरियल। दिस वुड रिमेन लीव अ रिमाइंडर दिस। चेक चेक चेक। 4 फैक्टोरियल का जब तुम 7 से डिवाइड करोगे, 4 फैक्टोरियल कितना होता है सर 24 डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर कितना आया 3। p कितना था बच्चों 7, 7 - 1 इज 6, 6/2 इज 3। क्या ये बात समझ में आती है? सो दिस इज जस्ट एन एडिशनल थिंग फॉर यू, यू शुड नो दिस। इज दिस क्लियर? इतना समझ में आ गया? मैं सही बताऊं, थ्योरी अगर तुम्हें 50-60% भी समझ में आई ना, ऑसम है, कोई लोड नहीं है। क्वेश्चन करोगे ऐसे उतर जाएंगी चीजें अंदर। चलो भाई, एक सवाल है, 5-10 सेकंड के लिए नजर मारो, जो थ्योरी पढ़ाई है उसके बेसिस पे इसको सॉल्व करने का ट्राई करो, फिर अपन साथ में इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड्स। तुम पॉज भी कर सकते हो और टाइम चाहिए तो। ओके, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस? इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, 569 प्राइम है क्या? जब तुम नंबर्स पढ़ लोगे तुम्हें प्राइम नंबर है कि नहीं पता लगाना बहुत ज़रूरी है। मैं तुम्हें यहाँ हल्का से एक बार बता देता हूँ, ठीक है? प्राइम कैसे निकालते हैं। पहली बात, तुम लोग को मैंने साफ साफ बोला हुआ है कि तुम्हें 1 से 25 तक के स्क्वायर्स बहुत इजीली आने चाहिए। 20 ये किसके आसपास है स्क्वायर? दिस इज क्लोज टू 24, 24 स्क्वायर इज 576। सो 24 से नीचे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन सब से इसकी डिविजिबिलिटी चेक करने की हमें ज़रूरत है। क्या ये 23 से डिवाइड होता है? जस्ट चेक इट वंस। 46 109, नॉट रियली। बाय द वे, पहले छोटे छोटे से तुम आगे से करना शुरू करो अभी, क्योंकि तुम सीख रहे हो चीज़ें। 569 को छोटे छोटे, 2 से होगा क्या? नहीं होगा। 3 से होगा। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होता है? इसका सम शुड बी डिविजिबल बाय 3। 11 + 9 20, न। 4 से न, 5 से न, 6 से न, 7 से कतई नहीं, 8 से नॉट पॉसिबल, 9 से भी नहीं है क्योंकि इसका सम 20 है, 11 नॉट रियली। ये सारी डिविजिबिलिटी टेस्ट मैं तुम्हें नंबर्स में पढ़ा चुका हूँ, तो इधर एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि मैं वापस उसको कराऊंगा, तुम्हें आना चाहिए बस देखना। 13 से होगा क्या? 13 4 इज 56 न, 17 3 51 49 न, 19 570 होना चाहिए। नो 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 नो, नहीं होगा। तो ये प्राइम है। सो दिस इज अ प्राइम नंबर, ये एस्टैब्लिश हो गया।
पहले ये एस्टैब्लिश होना ज़रूरी है अगर तुम्हें विल्सन्स थ्योरम लगाना है। क्या ये बात साफ है? हाँ सर, अब समझ में आया। गुड। तो तुम्हें क्या सिखाया गया था बच्चों? p-1 का फैक्टोरियल अगर p से डिवाइड किया जाए तो कितना रिमाइंडर देता है? सर p-1। यस और नो? तो इसका रिमाइंडर कितना होगा? 568। दैट्स इट। फ्रैंकली इसमें पेन इस्तेमाल होने की जरूरत ही नहीं थी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हुआ होता, ये प्राइम निकालना आता तो बहुत जल्दी हो जाता। दिस इज अ क्वेश्चन विच कैन बी डन विद इन अ मिनट फॉर श्योर। और ये अगर एग्जाम में आ जाए तो तुम्हारे लिए इट्स अ नो ब्रेनर। चलो बॉस, नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर टाइप का। इसके लिए मैं तुम्हें 5 सेकंड दूंगा। वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चंस। करो, देखें कितनी ताकत है तुम में। पॉज करो, लिटरली 10 सेकंड दे रहा हूं। 10 सेकंड में तुम्हारा आंसर आना चाहिए। सर इसमें वो वाला कॉन्सेप्ट लगा है क्या? p-2 का फैक्टोरियल अगर p से डिवाइड करे तो रिमाइंडर आता है 1। हाँ सर 1 होगा। जितने लोगों ने ये काम किया है बेटा, कॉन्सेप्ट्स को ना बहुत प्रेम से और बहुत डीपली पढ़ने की कोशिश करो। तुम्हें बोला गया था ना प्राइम होना चाहिए। क्या 25 प्राइम है? इस 25 प्राइम नहीं ना? तो फिर 23 के अंदर फैक्टोरियल को, इसको अगर तोड़ूं मैं 22, 21 है ना, ऐसे 20 भी आएगा अंदर, फिर एक चलते चलते 15 भी आएगा। 2 बार 5 आ गया ना, नीचे 25 से डिवाइड करना है। 25 क्या होता है? 5/5। यहां से एक कटेगा, यहां से पूरा ही कट गया। द रिमाइंडर हियर इज 0। ऑलवेज रिमेंबर P has to be prime for you to apply Wilson's theorem. Do not fall prey to a concept that has been taught. तो उसी पे क्वेश्चन आ जाएगा, जरूरी नहीं। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल था ये। क्या ये समझ में आ गया? चलो बॉस, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये है अगला सवाल। कोशिश की जाए 5 सेकेंड के लिए पॉज कर लो। ट्राई फॉर 10-20 सेकेंड्स, फिर अपन इसको साथ में करने की कोशिश करेंगे। हाँ भैया, टूटा कुछ? सर आपने p-4 फैक्टोरियल का तो कुछ सिखाया ही नहीं। अबे यार, तो सब कुछ थोड़ी सिखाऊंगा। एक तुम्हें चीज़ पता है ना, 18 फैक्टोरियल अगर होता मेरे को ये बताओ, उसको 19 से डिवाइड करते बेटा तो रिमाइंडर क्या आता? ये p-1 फैक्टोरियल है, उसको अगर तुम इससे डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या आता? सर p-1 यानी कि 19-1 बोले तो 18 आता। कोई दिक्कत यहाँ तक? पर 18 नहीं है अपने पास, 15 फैक्टोरियल है। तो क्या मैं 18 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकता हूँ? 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 फैक्टोरियल। इस चीज़ को ये लिखा। इसका रिमाइंडर कितना है बच्चों? जब इसको 19 से डिवाइड किया, इसका रिमाइंडर कितना है? सर 19 है। सॉरी माय बैड। कितना है? 18 है। यस और नो? तुम्हें निकालना है इससे कितना रिमाइंडर आएगा। एक बात बताना, 18 को 19 से डिवाइड करोगे, 18 को 19 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? अगर नेगेटिव रिमाइंडर की बात करें, जो थोड़ी देर पहले मैंने तुमको समझाया क्या विल्सन के अंदर? नहीं समझाया अभी समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 18 को तुम 19 से डिवाइड करोगे, तुम बोलोगे सर रिमाइंडर क्या है इसमें? सर रिमाइंडर आएगा 0। दिमाग खराब है? कोशंट है वो। सर कुछ बोलेंगे सर 18, बिल्कुल रिमाइंडर 18 हो सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ 18 तो बड़ा हो गया। क्या -1 भी रिमाइंडर हो सकता है? इससे एक कम। नेगेटिव रिमाइंडर्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि बड़ी वैल्यू को छोटा करके लिख सकते हो पीछे साइड से। सो इसका रिमाइंडर -1 भी होता है। तो 18 को जब 19 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा बच्चों? सर -1। सिमिलरली 17 को 19 से डिवाइड करोगे तो सर -2। अब तो समझ में आ रहा होगा। 16 को करोगे तो -3। ओके, अब सिर्फ इसको देखते हैं, रिमाइंडर्स को लिखते हैं। -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू 15 फैक्टोरियल। इससे पूरे से रिमाइंडर मिला के आता है 18। ये कितना होगा मल्टीप्लीकेशन? -1 -2 -3 सर -6। सो -6 इंटू 15 फैक्टोरियल का रिमाइंडर जो होगा दैट शुड बी 18। अब इसको ले जाओ उधर। 15 फैक्टोरियल का रिमाइंडर क्या होगा? ये से कटेगा तो क्या बनेगा? सर -3 होगा। -3 मतलब 19 में कर दो -3, कितना होगा? 16। एंड दैट शैल बी द रिमाइंडर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या ये बात समझ में आती है? ये नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट समझना काफ़ी ज़रूरी।
टफ नहीं है, बहुत आसान है यार। फॉर एग्जाम्पल 6 को तुम 7 से डिवाइड करोगे तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना होगा बच्चों? -1। क्या बात समझ में आती है? 8 को अगर तुम 11 से डिवाइड करोगे तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना होगा? -3। बेसिक, इजी। अब एक बार जाके इसको वापस पीछे करो, देखो और इजीली समझ में आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? बढ़ूं इससे आगे? हाँ सर बढ़ जाओ। ये है तुम्हारा अगला सवाल, पेचीदा है। 5 सेकंड पॉज करो, देखो क्वेश्चन को, फील लो इसका, क्योंकि तुमसे हो जाए इसकी उम्मीद मुझे कम है, क्योंकि टफ क्वेश्चन है। मुझसे भी पहली बार में नहीं हुआ था। करके देखो, लेट्स सी, मजा आएगा इसके अंदर। चलो, काफी मजे आए थे मुझे इसको करने में। क्या बोल रहा है? What will be the remainder when 23 factorial का square is divided by 47? See, I don't find much of a relation here. What I can see is square. Okay, 529, क्या फायदा? 23 का डबल 46 होता है। Okay, let's see. एक बात बताओ, तुम्हें अब विल्सन्स थ्योरम तो आता है। विल्सन्स थ्योरम क्या बोलता था कि 46 का अगर फैक्टोरियल होता, if 46 फैक्टोरियल was asked कि when this is divided by 47 what would be the remainder kids? क्या रिमाइंडर होता है यहाँ पे? सर p-1 बोले तो 47 - 1 यानी कि 46. This would have been the remainder. Yes or no? By Wilson's theorem. Yes sir. 46 फैक्टोरियल को मैं और क्या लिख सकता हूँ, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ। देखते हैं। 46 × 45। सर पूरा लिखोगे क्या? ऑब्वियसली नो, है ना। ऐसे जाते जाते मैं एक बार 24 भी लिख देता हूँ, 23 भी लिख देता हूँ, 22 लिख देता हूँ और यहाँ पे 2 और 1 लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ समझाना है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है। हाँ सर, इसको डिवाइड करना है किससे? 47 से। कोई शक नहीं। मुझे एक बात बताओ, बहुत आसान भाषा में, 23 से लेके 1 तक, क्या ये 1 से लेके 23 तक मल्टीप्लिकेशन ही है ना? तो क्या मैं इस पूरे ब्रैकेट को 23 फैक्टोरियल लिख सकता हूं? अगर तुम बुरा ना मानो तो बचेगा क्या? इतना पार्ट बचेगा। कोई शक यहां तक? नहीं सर, सब क्लियर। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, इंडिविजुअली इनको 47 से डिवाइड करो, क्योंकि 47 से डिवाइड करना है ना। 46 को जब 47 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा? नेगेटिव में बात करना, -1, इजी हो जाएगा। 45 के लिए -2, 44 के लिए सर -3। सिमिलरली 24 के लिए क्या होगा? सर -23 होगा सर। अगर ऐसे ना है तो ऐसे देखो, इन दोनों का सम कितना है? 47, 47, 47। तो इन दोनों का भी 47 बनाना है। 24 है तो यहाँ -23। क्लियर है? सो क्या तुम्हें अभी -1 × -2 × -3 × -23 तक दिख रहा है? मुझे तो फिर से ये 23 का फैक्टोरियल दिख रहा है। ओ माय गॉड, हाँ सर सही बात है। अब माइनस कितनी बार है? 1 2 3 23 टाइम्स है, मतलब ऑड टाइम्स है, इसलिए एक नेगेटिव लगेगा, ये मत भूल जाना। तो 46 फैक्टोरियल अपॉन 47 को एक्चुअली में -23, या फिर मैं इधर नहीं लिखता, इधर लिखता हूं, 46 फैक्टोरियल अपॉन 47 को 23 फैक्टोरियल का, ये 2 है ना, 2 बार है, का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस, ये भी लिखा जा सकता है डिवाइडेड बाय 47। ऑलमोस्ट वही तो लिखा है। इसका रिमाइंडर कितना था बच्चों? इसका रिमाइंडर, सर इसका रिमाइंडर था 46 लिख लो या -1 लिख लो, अगर तुम बुरा ना मानो। -1 था, 46 भी तो -1 ही हुआ ना। 47 से कितना कम है सर? 1, तो -1 हुआ। माइनस ऑफ दिस का अगर -1 है तो इस पूरे को अगर वापस माइनस कर दे तो ये बन जाएगा, अरे बाबा ये -23 फैक्टोरियल का स्क्वायर को मैं अगर पूरे को फिर माइनस कर दूं तो ये पॉजिटिव बन जाएगा ना, 23 का फैक्टोरियल स्क्वायर। ये सो नो, यही चीज बन जाएगी। तो इस पूरे को अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये तो प्लस हो गया। रिमाइंडर कितना आया? -1 × -1 +1, इसका रिमाइंडर होगा +1। इतना समझाने गया इसीलिए इतना टाइम लगा और इतना लेंदी लग सकता है, लेकिन ये सवाल इज नॉट मोर देन 99 सेकेंड्स। 99 सेकेंड्स के अंदर ये सवाल तुम निपटा सकते हो। नाउ दैट यू नो दिस लॉजिक ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर, तुम ये थॉट प्रोसेस बना सकते हो कि बच्चे बोलेंगे सर यार ये सोचेंगे कैसे?
कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार कोई नहीं सोच पाता, मैं भी नहीं सोच पाया था, और बहुत सारे 30 मार्क भी नहीं सोच पाएंगे। पहली बार आपको देखना है, कोचिंग्स में आप या मेरे साथ जब सॉल्व कर रहे हैं तब आपको पहली बार चीज़ें दिख रही हैं। अगली बार वो चीज़ बस दिमाग में रहनी चाहिए, जहन में रहनी चाहिए कि उसका तुम एप्लीकेशन कर सको। यही कॉर्पोरेट्स मांगेंगे तुमसे आगे जाकर, या तुम्हारी जॉब्स जो भी लगेंगी, क्योंकि उनको यही चाहिए कि बच्चे के पास नॉलेज हो कि हाँ ऐसा कुछ होता है, वो उसको अप्लाई तो करना सीख ही जाएगा। दिस इज वॉट यू विल बी पेड फॉर इन योर फ्यूचर जॉब्स। क्या ये बात क्लियर है? कोई शक, कोई दुविधा आई होप नहीं होनी चाहिए। उसी बेसिस पे एक और सवाल 10 सेकंड दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए। 10 सेकंड गिनती के। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 खत्म। जिन लोग का आंसर आ गया सुपर्ब, जिनका नहीं आया बेटा धोखे में तुम अभी भी पढ़ रहे हो। सर इसमें थोड़ा मेहनत लग रहा है यार। 25 दिख रहा है मेरे को यहाँ। 25 इज दिस प्राइम? नो, इसके अंदर 5 जो है 2 बार है ना इधर 25 में। इसको जब तुम 25 से डिवाइड करोगे, इसके अंदर कितनी बार 5 होगा? 25 तो बहुत जल्दी कट गया था, रिमाइंडर इज 0। नो बुलशिट, इतना सा सवाल था ये, 0। दिस इज द 5 सेकंड नो ब्रेनर क्वेश्चन। क्या बात समझ में आती है? हाँ सर आ गई। क्या ये बात क्लियर है? इससे तुम्हारा विल्सन साफ, यू आर डन एंड डस्टेड। इसके साथ ही हम ऐसी एक लंबी चौड़ी सीरीज करेंगे 15-15, 20-20 मिनट की, जिसमें तुम्हारे ऐसे सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। क्या बात क्लियर है? फॉलो कर लो, नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो हमको, और मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड नाइट देन।